तो इसके पीछे क्या राज है? आप क्यों नहीं शोकेस होते? एक्चुअली जो मेरा मोटिव है, नर्वसनेस नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हो आप सब अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, चलिए आपको मिलाते हैं उनसे। उनका नाम है ईशांत। ओह सॉरी, आप ईशांत से कहाँ जानते हैं? उनको जानते हैं झांसी फूड ब्लॉगर से। तो चलिए, जो हमको गली गली में कहानी सुनाते हैं, आज हम आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। वेलकम ईशांत। बुंदेली स्पिरिट में ईशांत बोलूं या झांसी फूड ब्लॉगर बोलूं, क्या चलेगा? झांसी फूड ब्लॉगर, क्योंकि मेरी ऑडियंस उसी नाम से जानती है मुझे। तो ईशांत, कुछ ऑडियंस के सवाल हैं जो मैं उनके माध्यम से पूछूंगी, तो आप तैयार हैं उन सवालों के लिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले, ये जो इनोवेटिव आइडिया आया, या हम कहें जो आपकी जर्नी है, जिस हिसाब से आपने प्लान करना शुरू करी, जिसमें आप एक फेस नहीं है, ये कैसे सोचा, कहाँ से आया, कुछ बताएंगे इसके बारे में? एक्चुअली मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कॉलेज लाइफ से। तो कॉलेज में मैंने शुरुआत की थी कि क्योंकि मेरी आदत थी जो खाने की फोटोज होती है उनकी फोटोज क्लिक करना और रख लेना, और अपनी स्टोरीज पे जो पर्सनल अकाउंट है। फिर दोस्तों ने सजेस्ट किया एक पेज बनाओ, पेज से वो करूँ। तो ऐसे किया, थोड़ा एक पेज बनाया झांसी वाले करके नाम से, क्योंकि उस टाइम पे झांसी वाले से स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है, स्टार्ट हुआ वो, कुछ नहीं तो उस पे 150 फॉलोअर्स हुए थे। तो उस टाइम मुझे पहला वॉलेट मिला था, वो झांसी की पहली क्रिएटर्स मीट थी, उसमें मुझे बुलाया गया था। तो उस टाइम में मैं काफी नर्वस था, क्योंकि सबसे छोटा कह लो और सबसे कम फॉलोअर्स वाला भी कह लो, मैं उस टाइम पे था। तो उस टाइम सबसे मिले जितने भी क्रिएटर्स थे झांसी के, सबसे बड़े बड़े भी थे, जैसे नेत्रिका हो गई, इन सबसे मिले थे। तो इन सब ने सिखाया है कैसी क्या चीजें करनी है, तो इस हिसाब से सीखा है, आगे बढ़े हैं। तो आज है उस लेवल पर कि थोड़ा सबसे मिल लेते हैं। हाँ, नहीं, मगर अगर हम आपकी बात करें कि आप कभी शोकेस नहीं होते, तो इसके पीछे क्या राज है? आप क्यों नहीं शोकेस होते? एक्चुअली जो मेरा मोटिव है, नर्वसनेस नहीं, कुछ नहीं। शोकेस हो सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा जो आइडिया है वो थोड़ा अलग है, कॉन्सेप्ट अलग रहता है। मेरा कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ना होता है। अगर मैं उनकी कहानी सुनाऊंगा तो मैं वो ह्यूमन टच नहीं ला पाऊंगा। तो मेरा ये रहता है कि वो उनकी कहानी वही सुनाए, वही बताए, और रिव्यूज भी मैं नहीं दूं। जो उनके पास खड़े हुए हैं, जो डेली आ रहे हैं, जो सालों से आ रहे हैं, वो बताएं कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें वो क्यों आते हैं बार बार। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट रहता है। मतलब रियल कैप्चर जो होता है, जो ऑन स्पॉट चलता है, वो कैप्चर करते हो आप? जो रॉ चीजें चलती हैं वो चीज मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ के जितना भी एनवायरनमेंट रहता है वो पूरा कैप्चर करना। और एक तो ह्यूमन टच लाने के लिए कि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी कैमरे के सामने बोल रहे हैं। वो एक उन्हें पहले फ्रेंडली करना पड़ता है कि भाई, जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि अभी हमारी एक सीरीज आई थी 15 दिन की। तो उसमें क्या था, एक जगह हमें कवर करनी थी, नाम नहीं लेता हूँ मैं। तो वो जगह हमारी सीरीज का बहुत क्रूशियल पार्ट था। वो अगर हमें कवर करनी थी तो वो करनी थी, वो हमारा एक पार्ट था। लेकिन वो जो ओनर थे वो रेडी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो कहते थे वो कैमरा शाय वगैरह। तो हम 5 दिनों तक, मैं और मेरी टीम 5 दिनों तक बराबर उनके पास गए, उनसे बात करी। 5 दिनों बाद उन्होंने वो एग्री हुए और वीडियो शूट पे आए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि लोग एग्री नहीं होते, क्योंकि स्ट्रीट पे क्या रहता है कि उन्होंने तो अपना धंधा खोल लिया। अब उन्होंने ना कैमरा पे कभी इंटरव्यू दिया, वो कहते हैं हमें क्या करना है, कुछ मतलब ही नहीं रहता उनका। लेकिन फिर भी उन्हें मनाया, एक फ्रेंडली वो किया, क्योंकि कंफर्टेबल किया। कंफर्टेबल करना एक वो रहता है, क्योंकि अगर वो नहीं बोलेंगे ना तो फिर हमारी कहानी वो नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि मैं खुद सुनाऊं तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो चीज कवर करना उनकी। कई बार ऐसा होता है कि आप मनाते हैं उनको, कंफर्टेबल करते हैं, तब भी शॉर्ट्स रीटेक्स बहुत होते हैं। हाँ, बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार फ्रेंडली कर दिया उन्हें तो वो पूरी कहानी बताएंगे अपनी। कई बार तो ऐसा होता है कि 10-10 मिनट की इंटरव्यू दिया, हमें चाहिए फिर उनका 30 सेकंड का। लेकिन वो अब इतना फ्रेंडली कर दिया आपने, वो शुरुआत से बताना स्टार्ट किया कि हमारे यहाँ पे ये आए हैं, उन्होंने ये खाया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम लेते हैं। तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने फ्रेंडली कर दिया, और वो चीज फिर अच्छा ही लगता है। तो ये कई बार लंबे इंटरव्यूज भी फिर शोकेस करने पड़ते होंगे आपको। हाँ, करने पड़ते हैं। फिर अभी तो शॉर्ट में ही आए, लेकिन आगे चल के लॉन्ग फॉर्मेट में भी आएंगे, क्या पता पार्ट्स में भी आए। क्योंकि वो कहानी जो जर्नी है ना, वो 1.5 मिनट में दिखाना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। आप कवर कर रहे हो हैं, और
अगर किसी का 70 साल से किसी ने शॉप खोल के रखी है, आप 1.5 मिनट में कैसे ही दिखा दो। और वो भी एक्सपेक्ट करते होंगे कि हम थोड़ा ज्यादा टाइम ले या हम पूरा डिटेल में बताएं। हाँ, और जैसे अभी 1.5 मिनट के अंदर दिखाया तो उनका मुश्किल से 40 to 50 सेकंड का पार्ट रखते हैं, अगर जिसमें ज्यादा बोला तो उसमें भी उनके फोन आते हैं, यार भाई आपने वो वाला पार्ट काट दिया आपने वाला हाँ part। वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, आप डाल देते। तो अब उन्हें कौन समझाए कि 1.5 मिनट का वीडियो रहता है। 1.5 मिनट तो मैक्सिमम कितने रीटेक्स होते हैं अगर हम शूट की बात, क्योंकि शूट एक ऐसी चीज है कि हम लोग सोचते हैं आसान होता है, क्योंकि जब विजुअल आता है तो बड़ा इजी लगता है कि अरे ये वीडियो आया, स्क्रॉल करना, देखना, सिंपली इग्नोर कर देना भी इजी होता है। लेकिन एक आपके प्रॉपर शूट के पीछे, क्योंकि इसमें आप फेस नहीं दे रहे हो, आपकी जो ऑडियंस है वही फेस दे रही है, तो उनको फेस देने पे प्लस जो शूट्स के नंबर ऑफ शूट्स है कितनी बार हो जाता है अप्रॉक्स? एक्चुअली क्या होता है कि पहले तो मैं बता दूं, मैं इंडिविजुअल पर्सन नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरी पूरी टीम है, तो जिसमें 3 लोगों की टीम रहती है और हम लोग रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हाँ मुझे इतना तो पता नहीं रहता, क्योंकि मेरा मेन कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चनिंग करना, उनसे वो पूरी स्टोरी निकलवाना। तो जो शॉर्ट्स वाली बातें कितने रिटेक्स होते हैं, वो सारी चीजें वो तो काउंट ही नहीं होता, क्योंकि अगर आपने एक बार माइक लगा दिया, वो अपना काम भी कर रहे हैं, उसमें वो समोसे भी दे रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं, उसमें वो पूरा टेक हो रहा है, 15-15 मिनट के हो जाते हैं, कोई वो नहीं है। और ऐसा रहता है कि हमारे 2 कैमरे चलते हैं, कि एक उनके फेस के सामने लगा हुआ आता है, जिसमें सिर्फ वो देख के बोल रहे हैं, और एक साइड से जो मेन एंगल होता है हमारा। तो टेक्स तो बहुत हो जाते हैं, क्या पता 50-50 जीबी का भी डेटा हो जाता है कभी कभार है। अभी तो नया नया स्टार्ट किया है, लेकिन आगे चल के जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मे बी कम हो जाए, टेक्स वगैरह के आइडिया हो जाता है किससे कितना बुलवाना है और कितना नहीं। एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है मेरा, मतलब ये मुझे पूछना बहुत अच्छा लगता है, आपकी फैमिली में ऐसा कौन है जो आपको सपोर्ट करता है या जिसने मोटिवेट किया कि आप ये करो, हम हैं साथ में? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार दिन अच्छे होते हैं, कई बार दिन खराब भी होते हैं, तो उस खराब दिन में कोई होता है कोई बात नहीं कहने वाला, ऐसा कौन है आपकी फैमिली में? एक्चुअली फैमिली में तो सारे सपोर्टिव हैं, मतलब जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है तो सारी सपोर्टिव हैं पापा को छोड़ के, क्योंकि सबका ही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब करो यार, क्या ये कैमरे लेके फालतू में घूमते रहते हो, इतना खर्चा कर रखा है, क्या फायदा हो रहा है इससे, अर्निंग होती नहीं है इतनी खास, क्योंकि पेड कॉलर मिलते नहीं है। लास्ट पेड कॉलर मैंने 2-3 साल पहले किया था, वो भी 700 रुपए का, अभी तक कोई पेड कॉलर भी नहीं है। तो वही सारी चीजें, लेकिन हाँ मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने अभी तक भी सपोर्ट किया, वो अभी भी कहती है अरे वीडियोस नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, शूट पे जाओ, क्या घर पे रहते हो। तो उनका काफी अच्छा, मम्मियों का मैंने रेशियो देखा है कि मतलब जितने भी गेस्ट आए हमारे पास, तो हमने सुना है कि मम्मियों का रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है कि हाँ बच्चा कर रहा है तो एक मोटिवेशन थॉट प्लस मोटिवेशन प्रेशर मम्मा से रहता है, हाँ करो कोई बात नहीं। जैसे मैं भी करती हूँ तो मेरी मम्मा का भी है कि हाँ कर रहे हो कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हो, और आगे से इनिशिएटिव लेती है, ऐसा करो वैसा करो, तो मम्मियों का क्रेडिट ज्यादा जाता है आई गेस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक सपोर्ट होता है घर में, और बाकी फिर रहता है कि जैसे अभी तो इतना अर्न कर नहीं रहे, घर से ही मिलते हैं पैसे, अगर आपको लेना है कोई इक्विपमेंट लेना है, क्योंकि मेन चीज आ जाती है कि अगर आप कंटेंट अच्छा दिखाना चाह रहे हो तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी एग्री करना। तो ये मैं पब्लिक को जरूर बता दूं, क्योंकि जो ये सोचते हैं कि कंटेंट बहुत इजीली आ जाता है आप लोग के सामने, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। बहुत मेहनत लगती है, बहुत इक्विपमेंट्स लगते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। तो प्लीज ऐसे ही स्क्रॉल मत कर दिया करो, लाइक शेयर कमेंट्स तो बनता ही है हर किसी की वीडियो पे जो भी मेहनत कर रहा है। आई गेस राइट ईशांत? बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो सीरीज हुई थी मेरे आई गेस 2,500 फॉलोअर्स थे जब मैंने स्टार्ट किया था ये सीरीज। तो उसमें क्या था, जो मेरा रेशियो था शेयरेबल कंटेंट का, वो था कि इंडिविजुअल पर्सन ने काफी शेयर किया था, जो मेरी ऑडियंस थी या जिसको पसंद आ रहा था वो शेयर कर रहे थे। फ्रेंड्स तो थे ही, कि उनका तो टारगेट होता था कि डेली 10 दोस्तों को भेजना है और 10 स्टोरीज लगवानी है, तो ये उनका टारगेट होता था, क्योंकि फ्रेंड्स के बिना कुछ नहीं है, वो अगर सपोर्ट करते हैं तभी आप आगे बढ़ते हो। तो एक कह सकते हैं कि जो ऑडियंस है झांसी की वो बहुत लॉयल है, कि वो शेयर करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो बाहर यूके यूएस में रह रहे हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि आप हमारी वो पुरानी चाइल्डहुड चीजें दिखा रहे हो, यादें आपने ताजा कर दी, यादें बता रहे हो आप। और इसमें कुछ पार्ट ऐसे थे कि आपने उनको दिखाया जिन्होंने हमारी शादी में खाना बनाया, कह रहे हम तो आ नहीं पा रहे। तो ये पर्सनल कनेक्ट हो जाता है ना, मतलब आपकी लॉयल वाला कनेक्ट है कि ये जेन्युइन है, हमने ऐसा नहीं कि किसी से फॉलो करवाया है या किसी को हमने बोला है कि आप फॉलो कर दो, राइट? ये जेन्युइन कंटेंट है जो आपका निकल के आ रहा है।
और अभी जैसे फेस वाली बात आती है, जैसे हम लोग अभी भी जाते हैं स्ट्रीट पे जाते हैं, शूट करते हैं, तो वो कहते हैं आपका पेज कौन सा है, पेज बताइए पहले तो पेज दिखाते अरे ये तो हमने देखा है, आप शूट करते हो। तो फेस से तो कोई जानता नहीं है, पेज के थ्रू जानते हैं। और एक जो झांसी की गलियों की कहानी जो आई, वो एक काफी बूम की झांसी में लोगों तक पहुंची। हाँ, भले ही फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल आप सबसे ये कहना चाहती हूँ मैं कि अगर आप झांसी फूड ब्लॉगर, अब आप झांसी फूड ब्लॉगर नहीं बोलेंगे ईशांत, और ईशांत का जो पेज है वो है झांसी फूड ब्लॉगर, ठीक है। तो ईशांत, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो हमारी यूथ है उसके लिए क्या आप बताना चाहते हैं कि ये एक माध्यम बन सकता है हम सबके लिए आगे बढ़ने का, कि अपने ही शहर में रह के हम प्रमोट करें उसको? तो ये आपसे मैं सुनना चाहती हूँ और जनता को बताना चाहती हूँ कि इसको कैसे हम करें और क्या हम इसको फ्यूचर बना सकते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास काफी मैसेजेस आ रहे हैं अभी रिसेंटली में कि भाई मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन व्यूज नहीं आते, वो नहीं आते। तो मेरा ये क्वेश्चन आंसर रहता है कि हाँ, आपने स्टार्ट किया, लेकिन आप अलग क्या दिखा रहे हैं। मेन चीज होती है आपका कंटेंट अलग होना चाहिए। जैसे झांसी में सबका अलग अलग कंटेंट है। जैसे अजीम भाई का ले लो, पूरा स्क्रिप्टेड रहता है, बिल्कुल एक एड की तरह वो प्रमोट करते हैं कि एक एड होती है प्रॉपर। तो सबका अलग अलग रहता है। नेत्री का अलग रहता है, सृष्टि का, फूडी गुडी, सबका अलग अलग रहता है। तो वही है कि आप क्या यूनिक दिखा रहे हो कि लोग आपको फॉलो करें। मुझे भी लोगों ने फॉलो किया, फूड ब्लॉगर झांसी बहुत है, लेकिन यूनिकनेस की वजह से लोगों ने फॉलो किया कि इनका थोड़ा कंटेंट यूनिक है, इसलिए फॉलो कर रहे हैं और लोग जुड़े हुए हैं आज। तो वही है कि यूथ से पेशेंस और कुछ अलग दिखाओ। सेम चीज रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑडियंस भी बोर होती है। अगर मैं ये सीरीज अभी जैसे चला रहा हूँ तो ये चलाता रहूंगा, वो भी बोर हो जाएगी और अनफॉलो कर देंगे। तो मुझे भी नए वेरिएशन लाने पड़ते हैं। बिल्कुल, मतलब जैसे अभी हम खाने का दिखाते हैं या कुछ ना कुछ, और आप कुछ लेके आने वाले हैं। हाँ, अभी सरप्राइज रखती है उसको। हाँ, कुछ चीजें नई आने वाली हैं और इससे काफी मतलब मुझे भी पुशअप मिला है कि झांसी से बाहर बड़ी बड़ी चीजों से अभी वहाँ पे भी शूट चल रहे हैं। बाहर भी शूट कर रहे हैं? हाँ, बाहर भी शूट चल रहे हैं और काफी बड़ा एक्सपोजर मिला है मुझे। तो आने वाले टाइम में वो देखने को मिलेगा सबको। तो मतलब अब आप झांसी फूड ब्लॉगर पेज बाहर भी शूट करेगा? हाँ, बिल्कुल झांसी फूड ब्लॉगर पेज बाहर शूट कर रहा है। बाहर जो ब्रांड्स हैं उनके साथ टाइप चल रहा है जी। तो चीजें चल रही हैं आगे, देखते हैं कुछ आएगा नया। कोई नहीं, हम लोग वेट करेंगे उस चीज का। तो तब तक अब से आपको झांसी फूड ब्लॉगर नहीं बोलेंगे हम लोग, ईशांत ही बोलेंगे। एंड आई गेस हमारी जनता भी अब आपको ईशांत से जाने तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी तक फेस तो आप सबने देखा ही नहीं था। तो आज हमने फेस भी दिखा दिया और नाम भी बता दिया है। तो प्लीज अब इनको इनके नाम से पहचानिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो फॉलो करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू ईशांत, बुंदेली स्पिरिट में आने के लिए और अपना फेस ऑफ करने के लिए आज सबसे पहली बार। थैंक यू मैम। और मैं आपको भी बोलना चाहूंगा कि जो आपने ये पॉडकास्ट का जो इनिशिएटिव लाया, जैसे हम लोग हैं जो भले ही दूसरों की कहानियां दिखा रहे हैं, दूसरों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारी कहानी कोई नहीं सुनता। लेकिन आपने जो पॉडकास्ट लाया बुंदेली स्पिरिट, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि हमारी कोई कहानी दिखा रहा है, सुना रहा है सबको। बिल्कुल, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।